I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड लेडीज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे पीते खाते पीते रहे होंगे। तो एक मेरी ख्वाहिश थी कि मैं ये खरीदूँ, जैसे मेरी ख्वाहिश है आईफोन 14 खरीदूँ। वैसे मेरी छोटी सी ख्वाहिश थी कि मैं ब्लेंडर ख़रीदूँ अमेज़ॉन से, और इतनी ख्वाहिश थी कि मैं थोड़े थोड़े पैसे अलग करती रहती थी कि मैं लूँगी। थोड़े कभी 1000 अलग कर दिए, कभी 500 अलग कर दिए, फिर कभी 1000 कर दिए, फिर खर्चा ज़्यादा हो गया तो 500 कर दिए। ऐसे कर करके मैं जमा करती थी जो मैर मुझे पॉकेट मनी देते थे। और वो मैं पॉकेट मनी की जो रकम है वो मैं कहती थी कि मैं मासियों का खर्चा बचा रही हूँ। मतलब कि मैं कपड़े धोने वाली का, बर्तन धोने वाली का, झाड़ू पोछे तो इतना सा घर छोटा है उसका क्या, तो मैं उन सब चीज़ों का खर्चा बचा रही हूँ क्योंकि मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है। तो मैं सारे खर्चे बचा रही हूँ। तो वो कभी सर्दी में बोलते भी है ना कि तुम कपड़े धोने वाली रख लो, मैं नहीं, मैं खुद धोऊंगी, मुझे मज़ा आती है। बर्तन धोने वाली मैं तो नहीं, मैं खुद धोऊंगी क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है, तो गीज़र भी नहीं है, सारा कुछ ठंडे ठंडे पानी से करना पड़ता है। तो मैंने अपनी किडनियाँ नहीं बेची और मैंने अपनी ख्वाहिश अपने थोड़े थोड़े टुकड़े टुकड़े पैसे, क्योंकि मैं कभी भी अपनी ख्वाहिश मतलब उमेर पूरी कर सकते हैं, करेंगे, करते हैं, पर मैं कभी नहीं चाहती कि मैं उनके ऊपर अपना बर्डन डालूँ। मैं अपनी जो मुझे पसंद होती है ना चीज़, मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके अपनी गैलरी में कहीं सेव कर लेती हूँ, फिर मैं उसके लिए पैसे अरेंज करती हूँ, मतलब जमा करती हूँ। फिर जब 3-4 महीनों में जमा हो जाते हैं पैसे, क्योंकि हर महीने जब पॉकेट मनी मेरे हाथ में देते हैं तो मुझे कोई ना कोई नई नई ख्वाहिश जगती है, जैसे हर किसी के साथ होता है। तो मुझे घर के सामान का, होम अप्लाइंसेस का बड़ा शौक है कि मैं घर की हर मशीन ख़रीदूँ। मेरे पास वेस्ट पॉइंट की मशीन है बट वो इतना बारीक पीसती नहीं है, तो मुझे था कि मैं एक साइड में लेकर रख लूँगी, अभी यूज़ नहीं करूँगी। तो ये सेल में लगी हुई थी, समथिंग 10,000 की, 20,000 की पहले थी, फिर सेल में लगी 10,770 की। फिर मैंने इसको कहा अब भी मैं ख़रीदने के लायक नहीं हूँ। फिर अमेज़ॉन के पार्सल फेसबुक के पेजेस पे बहुत सारे लोग बेचते हैं, पर कुछ चाइना के होते हैं, आप सबसे ना ख़रीदें। अगर आप कहेंगे तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी, जो अमेज़ॉन के प्रोडक्ट सेल करते हैं, जिनके पास मिस्ट्री बॉक्स आते हैं, जिनके पास अमेज़ॉन की शिपमेंट आती है, वो लोग अमेज़ॉन की चीज़ें मतलब सेल करते हैं। तो उनकी प्राइस थोड़ी कम होती है, मतलब इतनी भी कम नहीं होती। कुछ बहुत ज़्यादा शार होते हैं, बारकोड स्कैन करके प्राइस निकाल के फिर बेचते हैं। कुछ बहुत ज़्यादा डल भी नहीं कह सकते कि वो फिर थोड़ा प्रॉफिट रख के बेचते हैं। तो वो वेट के हिसाब से ख़रीदते हैं, तो वो इतना महंगा नहीं देते हैं, मतलब वो रेंज में आ जाता है। तो ये ना मुझे 10,000 का मिला। ये बहुत हेवी कमर्शियल, मुझे क्यों ख्वाहिश थी, बहुत हेवी कमर्शियल टाइप की मोटर है। और सिल्वर क्रिस्ट तो आंखें बंद करके लें, A1 है सिल्वर क्रिस्ट, बहुत अच्छा है। मुझे अब इसकी आयरन लेनी है। नेक्स्ट मंथ अगर मुझे पॉकेट मनी मिलेगी तो मैं उसकी इंशाल्लाह आयरन लूँगी। तो मेरा माइंड बना हुआ था, तो एक मैंने लिया, एक मम्मा को कहा आप भी ले लें, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, मेरी ख्वाहिश थी। और फिर मुझे ये जब कितना सस्ता मिला, 50% डिस्काउंट पर मिला, उसने मुझे दिया 5,000 रुपीज़ का। तो मुझे घर की चीज़ें खरीदने का बहुत शौक है। मैं कहती हूँ जमा कर करके सब चीज़ें रखूँ, मेरे पास हर तरह का होम अप्लाइंसेस होना हो। तो ये जर्मनी का था, ये जर्मनी का सिल्वर क्रिस्ट का प्रोडक्ट था। और आप पाकिस्तान के हर किसी से अमेज़ॉन के प्रोडक्ट बाई नहीं करें, वो लोग कॉपी भी भेजते हैं जो चाइना की बनी हुई होती है, असेंबल चाइना में हुई हुई होती हैं, और बस वो नीचे लिख देते हैं
हर किसी से मत बाय करें, हर किसी से अमेज़ोन की प्रोडक्ट मत बाय करें। या तो मैं अमेज़ोन से ख़रीदती हूँ, अमेज़ोन से अगर मेरी अफोर्ड नहीं कर पाती, बहुत ज़्यादा महंगा होता है सेल में, तो फिर मैं सर्चिंग करती हूँ। मैंने बहुत सर्च करके उसका बारकोड वगैरह स्कैन करके सब कुछ करके फिर मैंने ये चीज़ ख़रीदी। और एक मैंने ख़रीदी और एक अम्मी को ख़रीद के दी, मतलब 10,000 में हमें 2 जूसर आ गए। इसके साथ सिर्फ ब्लेंडर ही आता है और कुछ भी नहीं होता, इसके अंदर हर चीज़ बारीक पिस जाती है। और ये भी ओरिजिनल प्रोडक्ट था बियर्ड का, मतलब क्या कहते, शेविंग मशीन थी। तो अम्मी को रखनी थी तो वो अम्मी ने ले ली, अम्मी ने शेविंग मशीन ले ली। अपने लिए नहीं ली, किसके लिए ली है, देने के लिए ली है, ठीक है ना। तो अम्मी ने 2 चीज़ें ख़रीदी। और जहाँ आप देखें ये सिल्वर क्रिस्ट वगैरह नहीं मिलते हैं मार्केट में वेस्ट पॉइंट वगैरह मिलते हैं और मुझे नहीं अच्छे लगते। वो चीज़ें इतनी चलती नहीं, चलने को चल जाती पर इतनी नहीं चलती। कमर्शियल यूज़ के लिए वेस्ट पॉइंट का मशीन था, इसको आप सर्च करना, आपको ज़रूर दिखेगा। ये कमर्शियल यूज़ के लिए होता है, इसके अंदर बर्फ़, पत्थर, कांच जो भी आप पीसेंगे ना उसका पाउडर बन के निकलेगा। इतना कमर्शियल यूज़ के लिए होता है और ज़िंदगी भर का सुकून। मेरे घर में मेरा तो दिल करता है कि मेरे घर में हर चीज़ सिल्वर क्रिस्ट की हो, इवन माइक्रोवेव, अवन, सब चीज़ें। 2 चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, एक तो हैंड ब्लेंडर ले लिया और एक ये नहीं, तो मैं वो चीज़ें नहीं ख़रीदूँगी। और ये जूसर भी मैं अभी ब्लेंडर भी रख दूँगी। इसके अंदर मैंने कच्ची छालिया का पाउडर बनाया डेमो के लिए और कुछ चीज़ें बनाई। जो डेमो कर रहा था ना वो पता है क्या कर रहा था, वो जग पे चढ़ रहा था 2 पाँव से और इसका डेमो बता रहा था। मतलब मैं नहीं करूँगी कि मैं अपने बच्चों को 2 पाँव से इसके ऊपर चढ़ाऊँगी, मैं पागल नहीं हूँ, मुझे पागलपन का दौरा नहीं उठता है। पर ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, आप लोग बाय करके देखें, बहुत अच्छी चीज़ है। और मुझे कीमा बनाना था, आज कपड़े धोने थे, छत पर कपड़े सुखाने जाने थे, बड़ी सुस्ती हो रही थी, सच में बड़ी सुस्ती होती है जिस दिन कपड़े धोती हूँ। धोना इतना मुश्किल नहीं है, ऊपर सुखाना बहुत मुश्किल है, जाना बहुत मुश्किल है। 2 बार 3 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मतलब कि तुम्हारी ग्रिल में मेरे क्या है, ऑयल पेंट नहीं हुआ हुआ है, वहाँ पर पाउडर पेंट हुआ हुआ है, तो जिसकी वजह से वो रंग छोड़ती है। ऑयल पेंट इसको साफ़ कर लेते तो चमक जाता है, ये पाउडर पेंट है, इसको जितना भी साफ़ करो तो उसके कलर निकलता ही रहता है। मैं कैसे लोगों को समझाऊं कि इसका कलर निकलता रहता है, तो मुझे छत पे जाके सुखाने पड़ते हैं। और फिर घर में भी अंधेरा हो जाता है, यकीन माने एक ही गैलरी, एक ही खिड़की, उस पर मैं सारे कपड़े कैसे डालूँ, इसलिए मैं ऊपर जाती हूँ। तो अच्छा है ना, खुला सूख जाता है, तो 2-3 चक्कर ही लगते हैं, सही है, थोड़ा वेट कम होगा मेरा। यहाँ देखिए मोतियाँ मैं लगा रही थी अपने शर्ट पे, तो कढ़ाने का काम है, मैं पहले भी आपको दिखा चुकी हूँ। तो मेरा अनकम्प्लीट थोड़ा हुआ है, 2-3 फूल लेते हैं। अब इसके लिए मुझे लेसिंग लेनी है और ऊपर जो मैं हर फैंसी सूट में गला बनवाती हूँ, टिकॉन गला बनवाया था। और अब इसके ऊपर मुझे लगाना है कपड़ा, हेवी किस्म का कपड़ा लूँगी जो मोतियों से कढ़ानों से भरा हुआ होगा। वो अगर कट पीस में संडे बाज़ार से मिलेगा वो जाके वहीं से ख़रीदूँगी। मेरी सुई खो चुकी थी, इस वजह से मैंने ये आधा अधूरा छोड़ दिया। अगर किसी को चुभेगी तो फिर मुझे मिल जाएगी, अभी तक किसी को चुभी नहीं है सुई। आप लोगों को भी चुभे तो मुझे बताइएगा। यहाँ देखिए कभी बहनें बन जाती हैं, कभी ये सोतने बन जाती हैं। जब बहनें बनती हैं तो घर में बहुत सुकून हो जाता है, और जब सोतने बनती हैं तो घर का सुकून बर्बाद हुआ होता है। मैंने सारा काम कर लिया था, कपड़े भी सारे घस फिस कर धो लिए थे। अब सुखाने का टर्न था, मगरिब होने वाली थी, तो मगरिब के टाइम मगरिब के बीच में दादी मना करती थी छत वगैरह पर जाने के लिए, तो इसलिए मैं नहीं चाह रही थी। बच्चे भी साथ चलते तो उस वजह से मैं एहतियात करती हूँ, इसलिए मैंने फेस पैक लगा लिया, अभी नमाज़ पढ़ी, धो लिया, वज़ू किया और नमाज़ पढ़ी, और अब जा रही हूँ मैं कपड़े सुखाने के लिए छत पे। तो ये बाल्टी एक है और दूसरी एक में सारे मैंने डाल दिए। दूसरी मैंने जो है ना, मैंने कहा टॉवल वगैरह है मैं यहाँ पर ग्रिल पे ही डाल दूँगी, विंडो पे ही डाल दूँगी। बच्चे ढूंढ रहे थे अपने चप्पल और हमारी सवारी जा रही थी ऊपर, और कोई मसला नहीं होता, बस ऊपर कपड़े सुखाने का मुझे बड़ा मसला होता है। मुझे सर्दियों में हिम्मत नहीं होती, इतनी जल्दी अंधेरा हो जाता है, मतलब ज़ोहर असर मगरिब तीनों अज़ान एक साथ होती हैं, तो ऊपर तक जाते जाते सुस्ती होती है, तो सुखाने लेट ही जा पाती हूँ। ऊपर जाऊँगी तो काला कल्लू बैठा हुआ होगा, मतलब के अंदर अंधेरा होगा, कुछ नहीं दिखता है छत पे, कैसे सुखाऊँ क्या सुखाऊँ। ये तो शुक्र है मेरे बच्चे गोरे हैं तो मुझे वो दिख जाते हैं, बाकी मैं भी अपने बच्चों को नहीं दिखती। मेरे बच्चे बोलते मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ हो। यार यहाँ पर देखिए मेरे हस्बैंड ने कहा तूने आज बहुत काम किया तो तू आलू खा। मैंने कहा मैं मोटी से पतली होने के लिए ऊपर नीचे के धक्के खाऊं और आप मुझे आलू खिलाएं, मुझे अपनी फिगर मेंटेन कर सकते। तो बस फिर मैंने आलू खाए और फिर हमने खाना नहीं खाया, क्योंकि हम कुछ भी खा लेते हैं बीच में तो हम खाना नहीं खाते हैं। बस फिर मेरा खाना पड़ा रहा, मैंने कहा कल यूज़ करूँगी ये खाना। मैंने कहा बेफजूल में मुझसे आपने मेहनत करवाई, मुझे फ़ोन पर बोल देता कि मैं आज आलू समोसे खा के आऊँगा तो मैं खाना ना बनाती।
क्योंकि कपड़े धोए, घिसे, फिर झाड़ू पोछे किए, बर्तन धोए, इतना सारा काम किया। और ये देखे मस्त हो गया, अपना एप्पल खा रही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें ना, क्यों लाइक नहीं करते? आपको कोई इश्यू है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, पेट में दर्द है, बुखार है, ये जलन है, क्या है, मुझे नहीं पता चलेगा। आप लाइक करेंगे कि किस किस ने वीडियो देखी। आप बेफिक्र होकर लाइक कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।